अगर तू समंदर पे खड़ा है तो मौजों से ना डर, सच्चा सूरमा बन और रोशन ख्याली से लड़। मसीह के बाबरकत नाम में तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। मैं रीना इकबाल, आपकी होस्ट, आज के इस आपके फेवरेट शो में द इनलाइटेड माइंड, द मोर यू नो द मोर यू ग्रो में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज का हमारा शो का जो थीम है वो है क्रिसमस सेलिब्रेशन, और इस शो में जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो अजीम और बेहतरीन गेस्ट आज हमने आपके लिए जिनको यहाँ मदऊ किया है, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, मगर उनकी चंद अचीवमेंट्स को मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। She is the Vice President of Pakistan Christians Writers Guild, Karachi, and she is also the chairperson of Makalma TV UK, and she is also the chairperson at the Sarangs Art Valley. She is the Deputy Secretary at Urdu Literary Association, Karachi. She is also the member of Art Councils, Karachi, Pakistan. She runs her two TV channels named Abe Hayat and Aina Shero Adab. And also I really want to mention that she is also a writer, और उनकी 2 किताबें शाया हो चुकी हैं जिनके नाम हैं हमदो सना के गीत, हवा का रुख बदलना चाहती हूँ। तो आप सब को कुछ ना कुछ तो हिंट मिल ही गई होगी कि हमारे दरमियान आज कौन मौजूद हैं। तो आप सब समझ गए होंगे कि आज की हमारी गेस्ट कौन है। ये एक मशहूर शायरा, अदीबा, नज़ामतकार एंड रेडियो वॉइस ओवर आर्टिस्ट एंड फिल्म डबिंग आर्टिस्ट हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं इनवाइट करना चाहूँगी मिसेज़ आरीन फ़रहत को। सो आई वुड लाइक टू वेलकम यू मिसेज़ आरीन फ़रहत, आपको हमारे शो में। और कैसी हैं आप, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, और बहुत शुक्रिया गवाही टीवी का, गवाही टीवी की टीम का, आपका, कि आपने हमें मदऊ किया और क्रिसमस के इस खूबसूरत मौका पर हमें नाजरीन और हाजरीन के साथ मिलने का मौका दिया, और कुछ बातें होंगी, कुछ गुफ्तगू होगी तो अच्छा लगेगा। जी जी, इट इज़ आवर प्रिविलेज कि आज आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, और तमाम देखने वाले एज़ वेल एज़ हमारी ऑडियंस आपके थ्रू जो है बहुत कुछ सीखेंगी आज मिलकर। तो जैसे कि आप एक बहुत इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हैं, आपने बहुत सारी नज़मात लिखी हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और एज़ वेल एज़ आप एक हाउस वाइफ हैं, यू नो प्रॉपर, जिससे हम कह सकते हैं ना, एक इंस्पिरेशन है हमारी यूथ के लिए। तो हम जानना चाहेंगे, आप अपने हालात ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं। आप बताएं कि इस पूरे कैरियर को परस्यू करते हुए जिन हर्डल्स का आपने को फेस किया, आपने किस तरीके से आपने उन सबको ओवरकम किया। तो आई वुड रियली वांट टू नो, इवन एवरीबॉडी वांट्स टू नो अबाउट इट। बहुत शुक्रिया आरीना। ये सफ़र बहुत तवील है जिसको कहना चाहिए कि कूज़े में बंद करने के हवाले से मैं यही कहूँगी कि बचपन ही में चर्च से ऐसी चीज़ों का आगाज़ हो गया कि मैंने गीत भी लिखे, और उसके साथ साथ टैब्लोज़ थे, तकारीर थीं, बाइबल रीडिंग थी, तो उसमें भी हिस्सा लिया, और वहीं से मेरा ऐसा आगाज़ हो चुका था कि मुझे लगा कि मैं कुछ कह सकती हूँ, कुछ लिख सकती हूँ। फिर स्कूल लाइफ में ज़ाहिर मज़ीद आगे बढ़ते गए, और घरेलू चूँकि हमारा जो सिलसिला था वो एक अदबी सिलसिला है। मेरे वालिद साहब जो इकबाल बिस्मिल के नाम से मशहूर हैं, 36 किताबों के मुसन्निफ़ हैं, और उनकी वजह से जो थोड़ा सा मुझे भी मिला है, तो मैं ये लिखती हूँ हमेशा कि फ़न के इस समंदर में आप एक हीरा हैं, खुश नसीब हूँ फ़रहत कि मैं ऐसे हीरे का एक छोटा ज़र्रा हूँ। तो ये उनकी बदौलत भी ज़ाहिर है कि मुझ तक ऐसा इल्म भी पहुंचा और ऐसी फ़नकाराना सलाहियतें भी पहुंची जिनका क्रेडिट मैं खुदावंद के बाद अपने वालिदैन को ज़रूर दूंगी। तो उसके बाद फिर कॉलेज लाइफ में भी फिर कुछ अफ़साने लिखे, कुछ नज़में लिखी, कुछ गज़लें लिखी, और फिर मुख्तसरन बताते चलूँ कि यहाँ कराची में शिफ्ट हो गई, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एक छोटे से शहर सांगड़ से है। वहाँ से यहाँ शिफ्ट होने के बाद सेंट पैट्रिक कॉलेज में बहुत सारे प्रोग्राम्स किए अपने कॉलेज लाइफ के हवाले से भी, और फिर वहीं से फीबा रेडियो से मुंसलिक हो गई।
फेबा रेडियो पर तो बेशुमार बेइंतहा काम किया मैंने। तकरीबन मेरे 250 से ज़्यादा हमदो सना के गीत वहाँ से ऑन एयर जाते हैं आज भी हवा के दोष पर। तो जॉर्ज भट्टी साहब, सुंबुल नौरीन, क्लेरेंस साहब और ये सारे लोग ऐसे थे जिनके साथ, और बड़ी टीम थी एक। तो मुझे भी मौका मिला और फिर उसके बाद रेडियो, टीवी, इस तरीके से वहाँ गीत लिखे भी और एज ए कॉम्पेयर भी काम किया, बिल्कुल परफॉर्म भी किया। तो उसके साथ साथ जनाब फिर क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड के साथ हम अटैच हो गए और क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड में आज तक हम अपने काम को बहुत ज़िम्मेदारी से निभाने की कोशिश। जी बिल्कुल, आपका तारुफ बयान करते हुए मैं ये जब बता रही थी अपनी ऑडियंस को कि यू आर द वाइस प्रेसिडेंट एट पाकिस्तान क्रिश्चियंस राइटर्स, तो कुछ बताएं इसके बारे में कि आप वहाँ पे किस तरीके के राइटिंग्स किस तरीके की करते हैं आप, एंड इफ़ इट्स अबाउट क्रिश्चियंस सो हैव यू राइट समथिंग फॉर क्रिसमस, बिकॉज दिस इज़ आवर क्रिसमस थीम शो, सो आई वुड रियली लाइक टू नो समथिंग रिगार्डिंग क्रिसमस। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इदारा तो है ही, उसका एक मरकज़ है और फिर मरकज़ के बाद मुख्तलिफ़ शहरों में पाकिस्तान के हम लोगों ने अपनी अपनी ब्रांचेस जो हैं वो अरेंज की हुई हैं, बड़े अच्छे तरीके से सेटअप है। तो उसमें कराची भी है, लाहौर भी है, शेखुपुरा भी है, मुल्तान भी, मतलब मुख्तलिफ़ ऐसे शहर हैं जिनमें हम पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड की नुमाइंदगी करते रहते हैं मुख्तलिफ़ लोग। तो कराची में यहाँ पर चूँकि मैं नायब सदर हूँ तो हम लोग प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं, जैसे अब क्रिसमस मुशायरा हो गया और उसके साथ साथ त्योहारों पर भी प्रोग्राम्स होते हैं, पाकिस्तान के हवाले से होते हैं प्रोग्राम्स, मीटिंग्स होती हैं बाकायदा। फिर मीटिंग्स के साथ साथ साल में एक बार कॉन्फ्रेंस होती है किसी भी मुख्तलिफ़ शहर के हवाले से, जैसे अभी हाल ही में मुल्तान में हुई थी, फिर उससे पहले लाहौर में, सियालकोट में, कराची में। तो उन कॉन्फ्रेंसेस में सिर्फ हम मसीही ही नहीं होते बल्कि हम गैर कौम के लोगों को भी मदऊ करते हैं और अदब के हवाले से उस पर डिस्कस होती है, सेशंस होते हैं। सो जैसे भी आपने बताया कि आप लोग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें ना सिर्फ आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को बल्कि दूसरी जो हमारे फेलो कम्युनिटीज़ है उनको भी इनवाइट करते हैं, तो ज़रूर है कि ये हमारे नौजवान बेटे और बेटियों के लिए मौका है कि वो उसमें शिरकत कर सकते हैं। तो मेरा जो आज के लिए जो बेस्ट और पहला सवाल आपकी बात को सेकंड करते हुए यही है कि जो हमारे नौजवान हैं, क्रिसमस का जो हमारा इस वक्त फेस्टिवल चल रहा है, बड़ी धूमधाम से इसकी तैयारियां होती हैं, तो इस बात से आप ये बताइएगा कि नौजवान जो हमारे क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं वो किस तरीके से अपनी कम्युनिटी में प्रॉपर ताउन कर सकते हैं, या किस तरीके से अपनी कम्युनिटी को बेहतर बनाने के लिए इस मौका को, क्रिसमस के फेस्टिवल को बेहतर तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो क्रिसमस का मतलब पता होना चाहिए। वेल सेड, आई एग्री। और जब आपको किसी बात का मतलब पता चल जाता है तो फिर आप उसका मकसद आगे बढ़ाते हैं, और फिर उस मकसद को जब आप लेके चलते हैं तो आप दूसरों तक उस मकसद को पहुंचाते हैं। उसमें आप फ़ायदा देखते हैं कि हम अपने लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपनी मसीही कौम के लिए और उन लोगों के लिए भी जहाँ पर हम आबाद हैं किस तरह से कारामद हो सकते हैं। अभी हाल ही में ये नापा पे जो अल्फ़ा के नाम से एक बहुत अच्छा खूबसूरत शो हुआ है, तो उसमें हमारे बड़े नौजवान थे मौजूद, और इस बात की मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि उनके अंदर इतनी फ़नकाराना सलाहियतें मौजूद हैं जो उन्होंने वहाँ परफॉर्म करके दिखाई। जी बिल्कुल। फिर डायरेक्ट भी किया, फिर आप म्यूज़िक ले लीजिए, फिर आप, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग ये काम कर रहे हैं और उनमें हमारे नौजवान जो हैं वो काफ़ी आगे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और भी बात कहूँगी कि वो नौजवान जो आगे हैं वो काम कर रहे हैं, मगर जो नहीं कर रहे उनको भी साथ लेके चलना हमारा ही काम है। एक्चुअली नाज़रीन, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि अल्फ़ा जो कि नापा में परफॉर्म किया गया है,
all the singers and producers and the directors and actors are Christians and they have performed brilliantly and remarkably over there. और हमें अपने बच्चों को इस फील्ड में भी सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है। और जैसे कि मिसेस आरीन फरहत ने बताया कि बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने परफॉर्म किया है, तो दे रियली नीड अप्रिसिएशन, ताकि हम दूसरे जो कि इस फ़न की सलाहियत रखते हैं, ये इस तमाम स्किल्स रखते हैं, उनको उनकी हौसला अफजाई हो सके। तो जैसे कि आपने अभी बताया कि क्रिसमस का मतलब मालूम होना चाहिए, तो क्रिसमस का जिसको मतलब मालूम होगा तो देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर आवर यंगस्टर्स के वो अपने कम्युनिटीज़ में इसको लाइक तौर से इस मौके को अवेल कर सकेंगे, इसको पॉजिटिवली जो है उसके इम्पैक्ट्स को दुनिया पे या कम्युनिटी में हम उसको परस्यू कर सकेंगे। तो क्रिसमस के हकीकी मायने को किस तरह हम रूहानी और सकाफ़ती पहलुओं के साथ जो है मुतवाज़न अंदाज में मना सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, थोड़ा इस पे आप रोशनी डालें प्लीज़। सकाफ़ती तौर पर तो चूँकि हम पाकिस्तानी हैं जी, और हम वो लोग हैं जो बड़े सगीर पाको हिंद में इकट्ठे मिलकर रहते रहे हैं, चाहे वो हिंदू लोग थे, चाहे मुसलमान थे, चाहे वो क्रिश्चियन थे, तो उनकी सकाफ़त जो है वो कहीं एक जगह आकर इकट्ठी लगती है। कपड़े पहनना या खाने पकाना या इस तरीके से कोई त्यौहार मनाने में आगे बढ़कर किस तरह से सजावट करना जी, तो वो एक सकाफ़ती तौर पर। क्रिसमस चूँकि हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का दिन है, जी बिल्कुल, और ये पैदाइश का दिन सबसे बड़ा मौजज़ा, सबसे बड़ी हकीकत और सबसे बड़ी सच्चाई ना कभी हुई, ना कभी होगी और ना कभी होने वाली है कभी भी। तो इसको बताने के लिए हमने अपने इर्द गिर्द के माहौल में अपने आप को पूरा बाइबल के साथ रिलेटेड रख के उसके अंदर से वो चीज़ें जान के कि किस तरह से ये सारा मौजज़ाना तौर पर बाइबल मुक़द्दस में लिखा है वो दूसरों को कैसे बताना है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। तो फिर हम अपनी सकाफ़त के अंदर रहते हुए, जैसे ये सजावट है, तो आजकल मैं समझती हूँ, मैंने बाज़ार में देखा कि बहुत सारे लोगों ने क्रिसमस के ड्रेस पहने हुए थे, वो हमारे कम्युनिटी के नहीं थे मगर वो पहने हुए थे। कुछ लोग अब क्रिसमस को सेलिब्रेट हमारे साथ मिलके करते हैं, हुकूमती सतह पर भी ऐसा होता है। वो क्यों है? वो इसीलिए है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपनी सकाफ़ती मैदान में रहते हुए अपने उस तरीक़ा कार को दूसरों पर भी अयां करें। जी बिल्कुल, साथ हम वहाँ भी मिल के रहें, लेकिन हम अपनी नुमाइंदगी भी साथ में करें। जी बिल्कुल, तब जाके हम क्रिसमस को बेहतर तरीके से दूसरों तक पहुँचा सकते और मना भी सकते। जी, क्योंकि अमन का शहज़ादा दुनिया में आया है और हमने अमन को ही इस तरीके से दुनिया तक पहुंचाना, इस पैगाम को, कि ना सिर्फ कम्युनिटी बल्कि दूसरे जितने भी लोग हैं जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, बाकी जितने भी मज़ाहिब के दरमियान हम रहते हैं, हमारे दोस्त जिनके दरमियान हम काम करते हैं, हम सब मिलकर और एक साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ऑल अदर कम्युनिटीज़ आर आल्सो वेरी विलिंग टू सेलिब्रेट क्रिसमस विद अस। और जैसे आपने कहा, हुकूमती सतह पे भी इसको मनाया जाता है। तो रूहानी और सकाफ़ती तौर पर हम किस तरीके से बेहतर तौर पे इसको मना सकते हैं, जब हम प्रॉपर बाइबल स्टडीज़ की जो हमें हिदायत जो कि हमें बख्शी गई है खुदावन की तरफ से, उन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखें, एज़ वेल एज़ हमें अपने आप को रूहानी तौर पे भी स्ट्रॉन्ग करना है और अपने सकाफ़त को भी मद्देनज़र रखना है। क्योंकि हम आजकल देखते हैं कि हम अपने ईस्टर्न कल्चर को कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जड़ों से, जहाँ से हमारी रूट्स हैं, उसमें कायम रहें और अपने कल्चर को दुनिया तक पहुँचाएँ और बेहतर तौर पर, लाइक तौर पर पहुँचाएँ। तो आपने जैसे बहुत खूबसूरत बात कही कि क्रिसमस का जो है मतलब पता हो, तरीक़ेकार पता हो, तो मैं जानना चाहूँगी आप कैसे क्रिसमस सेलिब्रेट करती हैं? थोड़ा बताएं हमें कि हाउ डू यू सेलिब्रेट एट प्लेस और एट योर वर्क प्लेस, किस तरीके से आप लोग? बिल्कुल, मेरे क्रिसमस डेज़ जो हैं वो बहुत ही मसरूफ़ गुज़रते हैं।
और चूँकि जिस तरह आपने मुकालमा टीवी का जिक्र किया था, जिस तरह से अब इस वक्त भी मैं आपके साथ मौजूद हूँ, फिर हमारे कुछ और जूम मुशायरे वगैरह होते हैं, फिर पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड के मुशायरे होते हैं। तो उस तरीके से पहले तो यहाँ कराची ही में बहुत मसरूफियत होती है और फिर उसके बाद हम लोग जो हैं अपने आबाई शहर जाते हैं। सही। सांगड़ सिंध, जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। चूँकि हमारे बच्चों के ननिहाल और ददियाल वहीं पर दोनों मौजूद हैं, तो मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ इस लिहाज से कि मैं अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ वहाँ जाकर ये सेलिब्रेशन करती हूँ। ठीक। और वहाँ भी बहुत अच्छा लगता है, चूँकि थोड़ा सा गांव टाइप भी है और थोड़ा ये कि खुली आबो हवा में, और रात के चर्च, और वहाँ भी लोग ज़ाहिर है मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मौजूद हैं, और रिश्ते सबसे अहम हैं इस सूरत में। तो आपको पता है जब त्यौहार आते हैं ना, तो रिश्तों की कमी बड़ी फ़ील होती है। जो बाहर के ममालिक में लोग होंगे, आप यकीन जानिए वो देख रहे होते हैं कि कैसे लोग मिल रहे हैं आपस में, किस तरह से लम्स जो है, गले मिलना, हाथ मिलाना, तो ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनमें दिल चाहता है कि हम अपने प्यारों को गले लगें, रूठों को भी मना लें, हम रूठों को मना लें, क्योंकि खुदावंद हमें हाँ, इत्तेहाद, हमदर्दी, मोहब्बत का पैगाम देते हैं। और बिल्कुल ज़रूर है कि आज क्रिसमस का मौका है, अगर कोई आपसे रूठा है तो उसको मना लें। तो मैडम, हम आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। तो नाजरीन, अब वक्त है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, तो आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम ब्रेक के बाद हमारे दरमियान जो हैं जॉयल बैंड मौजूद हैं और इन्होंने क्रिसमस के हवाले से बहुत ही खूबसूरत गीत तैयार किया है। तो ब्रेक के बाद आने के बाद हम सुनेंगे उनसे एक खूबसूरत सा गीत। सो आप देख रहे हैं द इनलाइटेड माइंड, द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं द इनलाइटेड माइंड, द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। जैसे कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया कि हमारे दरमियान जॉयल बैंड मौजूद है, तो चले हम उनसे खुदावन की प्रस्तिश को लाइव तौर पे से सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं। जी जॉयल भाई। See
बहुत ही खूबसूरत गीत जोएल भाई ने और उनके बैंड ने गाया है, और बहुत ही मुझे खुशी होती है जब हम अपने नौजवानों को इस कदर बेहतर तौर से गाते और साज के साथ और तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को भी प्ले कर रहे थे। तो आप सब एक मर्तबा इनकी हौसला अफजाई करें, तालियां बजाएं पूरे बैंड के लिए। और मैडम अरीन फरहत, आपसे जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो प्रस्तुति से रिलेटेड मैं पूछूंगी, क्योंकि मेरे दिल में ये बात आ रही थी कि देखें किस खूबसूरत तरीके से हमारे बच्चे जो है कैरल्स गाते हैं, इसकी जो है मश्क करते हैं कि किस तरीके से वो अपने गलों को और इंस्ट्रूमेंट्स बजा के खुदावन की हम्दो सिताइश करते हैं। तो क्रिसमस का जो मौका होता है जिसमें बच्चे पूरे साल तो चले, मैं मानती हूँ कि चर्चिज़ लेवल पे थोड़ा बहुत हम लोग करते हैं, लेकिन आप बताएं क्रिसमस का मौका जो है हमारे बच्चों के लिए, जो हम शुक्रगुजारी की जो मश्क के कैरल्स हैं, ये किस तरीके से हमारी कम्युनिटी को मजबूत करती हैं, किस तरीके से वो उनके अंदर जो स्किल्स हैं उनको पॉलिश करने में उनकी हेल्प करती हैं। तो इसके बारे में आप प्लीज़ ज़रा इस पे रोशनी डालें, या इसके बारे में अगर आपके अपने कोई इंसाइट्स हैं तो इस पे प्लीज़ शेयर कीजिएगा। बिल्कुल। कैरल जो है ना, एक तो सबसे पहली बात ये है कि यूनिटी को जाहिर करती है। परफेक्ट। और यूनिटी में जब आवाज़ से आवाज़ मिल जाती है तो खुदावंद की हम्दो सिताइश होती है। बिल्कुल। इस पे मैंने ये कहा हुआ है कि झुलसती धूप में छाँव वही उगाता है, मेरे गुमान को मेरा यकीन बनाता है। वाह जी वाह। भंवर किनारे हों, दरिया हो या समंदर हो, मेरा खुदा ही मेरा रास्ता बनाता है। तो ये रास्ता तब बनता है जब आप कदम से कदम मिला के चलें। ये रास्ता तब बनता है जब हाथ को हाथ में दे के चलें। ये रास्ता तब बनता है जब साज और आवाज़ एक साथ मिल जाए। तब हम उस कैरल का भरपूर लुत्फ़ भी उठाते हैं और उस कैरल को दूसरों तक भी पहुंचाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वेल सेड। बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है और पूरी दुनिया में इस वक्त कैरल्स जो हैं ज़ोर शोर से गली गली कूचे कूचे इस खुशखबरी को लिए जा रहे हैं कि जो है हमारे लिए जो है एक मुनज्जी, एक शहज़ादा पैदा हुआ है और वो हमारे लिए जो है भेजा गया। स्पेशली खुदा का ये हमसे जो वादा था कि वो हमें बचाएगा, उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि हम सब बचाए जाएं। तो इससे बड़ी खुशखबरी, जैसे कि मैडम ने पहले कहा कि ये एक वो अटल हकीकत और सच है जिसे कोई इनकार नहीं सकता, और जिसने इसको जान लिया समझे उसने ज़िंदगी पाली। तो बेशक कि हमारे लिए ये बहुत खुशी का वक्त है, हम बहुत खुश हैं इस वक्त कि हम खुदावंद की विलादत की ईद को मनाने को हैं। तो इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, और एक बात और भी मैं बताना चाहती हूँ अरीना आपको कि 90s में 2 कैसेट्स रिलीज़ हुई थी। अच्छा। और उसमें एक कैसेट थी आओ बड़ा दिन मनाएं। हाँ। तो आओ बड़ा दिन मनाएं का जो टाइटल सॉन्ग है वो मैंने बच्चों के लिए लिखा था कि खुशियों के गीत गाएं, चरनी के पास जाएं, सजदा करें हम इब्ने खुदा को, आओ बड़ा दिन मनाएं। और ये सुंबुल नौरीन बहुत अच्छी आर्टिस्ट, बहुत अच्छी गुलकारा, और उनके साथ डरते हुए मैंने भी गाया था। लेकिन आज भी ये सॉन्ग जो है मुख्तलिफ जगह पर बच्चे जो हैं टैबलो की सूरत में गाते हैं। जैसे कि हर एक कम्युनिटी में लीडर्स होना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो शो है द इनलाइटेड माइंड बेसिकली यूथ लीडर्स, यूथ के यंगस्टर्स के लिए है। तो जिस यूथ के, जिस कम्युनिटी के लीडर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं वो कम्युनिटी, पूरी नेशन मतलब बहुत तरक्की करती है। हमें अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना है। तो हमारे लीडर्स के लिए आप क्या समझती हैं कि इस क्रिसमस पे अगर उन्होंने मोहब्बत को, हमदर्दी को और फ़रोग देना है, जो कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह पैगाम लेकर आए अमन का, पीस का, और वो खुद ज़िंदगी है। खुदा ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ, और इस नूर को, इस रोशनी को दुनिया तक पहुँचाने के लिए लीडर्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो क्रिसमस के मौका पे आप लीडर्स को किस तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से वो कम्युनिटी को अपने साथ लेकर इस मौके पे किस तरीके से हम बेहतर तौर पर इसको मनाएं, या उनके लिए आप क्या सजेशंस देना चाहती हैं दैट दे शुड फॉलो देम? हाँ, लीडर्स के लिए लीडर्स बहुत कम हैं हमारे दरमियान। सबसे हमारी बदकिस्मती ही ये है कि लीडर्स कम हैं। और लीडर्स कैसे पैदा होते हैं? इल्म से पैदा होते हैं। और हमारी कम्युनिटी में इल्म जो है
उसकी अभी कमी है। बात तो सख्त है, लेकिन ज़रूरी है ये कहना कि मुतालिया जो है, इल्म जो है, वो आपकी राहें उस्तवार करता है, वो आपको लीडर बनाता है, वो आपके लिए ऐसा बेस बना देता है कि जिससे आप इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। अदब के मैदान में भी बहुत कम नौजवान हैं जो हमें नज़र आते हैं। बिल्कुल। और जब तक अदब नहीं है, इनकलाब नहीं है। अदब से ही इनकलाब पैदा होता है, क्योंकि अदब एक इल्म है, और वो इल्म जो है, अदब क्या है, पूरी बाइबल मुकद्दस अदब से भरी हुई है। पूरी बाइबल मुकद्दस अदब से भरी हुई है। अगर हम उसको पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें, उस पर अमल करें, तो कोई वजह नहीं कि हम अच्छे लीडर ना बन सकें। बेशक बेशक, that's कोई वजह नहीं कि हम अच्छे मुअल्लिम ना बन सकें। कोई वजह नहीं कि हम किसी शोबे में कामयाब ना हो सकें। तो इल्म बहुत ज़रूरी है, और बाइबल मुकद्दस पूरा इल्म है, इल्म का ख़जाना है। तो लीडर्स के लिए मैं यही कहूँगी कि हमारे यहाँ कुछ इस तरह की चपकलिश होती है, तो उस चपकलिश को दूर करने के लिए एक मेरा कता है, वो ये है कि अपने किसी ख़याल की तस्वीर देखना, अपने किसी ख़याल की तस्वीर देखना, ख़ुद को परखना धूप में, तासीर देखना, और तिनका किसी की आँख से चाहो निकालना, तिनका किसी की आँख से चाहो निकालना, पहले तुम अपनी आँख का शहतीर देखना। बजाय इसके कि हम दूसरों को निगलेक्ट करें, दूसरों से दूर हों, सिर्फ अपने आप को कुछ समझने लगें, ज़रूरी ये है कि हम हम्बल हो जाएं। ज़रूरी ये है कि हम दूसरों को साथ लेकर चलने वाले हों। बिल्कुल। ज़रूरी ये है कि हम अपने इल्म में इजाफ़ा करें, तब हम एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। तो बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना, हमारी मेहमान मिसेस अरीन फ़रहत ने बताया कि अगर आपको एक अच्छे लीडर बनना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इल्म हासिल करें, ताकि इल्म की रोशनी, इल्म से मुराद सिर्फ़ दुनियावी इल्म नहीं बल्कि रूहानी इल्म है, जो कलाम मुक़द्दस में तमाम तर हमारे लिए साब्ता ज़िंदगी का पूरा जो है, आप कहें कोड ऑफ कंडक्ट हमारे लिए मौजूद है। आप उससे पढ़ें और उसके थ्रू एक इंस्पिरेशन बने अपनी कम्युनिटी के लिए, ताकि लाइक तौर से आप अपनी नेशन को, अपनी कम्युनिटी को लीड कर सकें। और क्रिसमस ये एक वो मौका है जो आपको ये मौका बख्शता है कि इस खुशी के मौके पे ना सिर्फ आप अपने चर्च बेस पे, कम्युनिटी बेस पे, बल्कि दूसरी कम्युनिटीज़ में भी अपने मज़हब को, इस खुशी को बांटें आपस में। और जैसे कि मिसेस अरीन फ़रहत ने बताया कि सबको साथ लेके चलना है, तो क्रिसमस सिर्फ खुशियाँ मनाने का दिन नहीं है, खुशियाँ बांटने का दिन है। अगर आप देख रहे हैं कि आपके पड़ोस में आपके कोई जानने वाले हैं एंड दे हैव दे आर नॉट सेलिब्रेटिंग इट, सो गो एंड आस्क देम एंड मेक देम फील कंफर्टेबल, और उनके साथ अपनी खुशी को उनके साथ बांटें, ताकि हम सब मिलजुल कर एक साथ यकजां होकर खुदावन की इस खुशी को मनाएं कि आज हमारा मसीहा आज के दिन इस दुनिया में आया और उसने हमारी ज़िंदगियों को बदल डाला। ना सिर्फ हमारी बल्कि कुल जहां के लिए वो एक खुशखबरी है, और इस खुशखबरी को लाइक तौर से हम पूरी दुनिया को एक मज़बूत तरीके से बताएंगे और मनाएंगे, और हर सू इसकी खुशियों को की बशारत को फैलाएंगे। और यही खुदावंद का हुक्म है हमारे लिए। और इस प्रोग्राम को मैं आखिर नहीं करूंगी अभी, क्योंकि आप भूल रहे हैं जनाब कि हमने नाजरीन आपको बताया है कि मिसेस अरीन फ़रहत एक बहुत ही जानी मानी शायरा हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आज का एपिसोड इनकी शायरी सुने बगैर ख़त्म हो जाए। तो क्रिसमस के इस खूबसूरत मौके पर मैं चाहूँगी कि आप अपनी कोई खूबसूरत सी नज़म जो आपने लिखी है हमारे नाजरीन को सुनाएं और हम सब उससे लुत्फ़ उठाएंगे। बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि आपने बताया और मैंने भी कि ज़रूरी है कि बाइबल मुक़द्दस को भी पढ़ा जाए, तो आबे हयात चैनल का आपने ज़िक्र किया। जी, और वो मेरा चैनल है, उसमें मैंने ज़बूर की पूरी किताब ख़त्म कर दी है। मैंने मुक़द्दस लूका की इंजील को ख़त्म किया है। मैंने अभी यीशु बिन सिराख है, वो बस आखिरी मराहिल में है, इस साल वो भी पूरा हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा।
तो जो लोग पढ़ नहीं सकते वो उसे सुन सकते हैं। Oh, that would be a तो- great opportunity. तो ये बहुत लोगों के लिए आसान हो गया है। मैंने कोशिश की है, मैंने मेहनत की है, और आप ज़रूर इसको सुनिए और इसको सुन के बरकत भी पाइए, और ज़रूरी है कि हम उसे फिर अपनी ज़िंदगी में भी शामिल कर जी जी लेंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी कोशिश की आपने उन तक खुदा का कलाम पहुंचाने के लिए जो पढ़ नहीं सकते। तो नाजरीन, ऐसा कोई भी शख्स जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो कि उर्दू पढ़ नहीं सकते या आईसाइट का इश्यू होने की वजह से आप कलाम मुक़द्दस का मुताला नहीं कर सकते, तो मिसेज़ आरीन फ़रहत का जो चैनल है आब हयात, वहाँ पर से आप कलाम मुक़द्दस की जो है रिकॉर्डिंग्स हैं या उसमें जो बिशारत का काम ये करते हैं उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और चूंकि आपने शायरी का जिक्र किया, तो मेरे बहुत सारे क्रिसमस के सॉन्ग हैं जो रेडियो के लिए, टेलीविज़न के लिए भी लिखे गए और गाए गए, और उनमें बहुत नामवर फ़नकार थे जिन्होंने ये गाए। एस.बी. जॉन साहब, जिस तरह बेंजामिन सिस्टर्स हैं, सुम्बुल नौरीन है, शबाना जोसेफ है, हमाद बेली हैं, फिर हमारे ग़ुलाम अब्बास साहब हैं। तो इन लोगों, मोहम्मद अली हैं। मोहम्मद अली ने तो मेरा ये गीत भी गाया था, परेशान जदवी होवेगा तो ये सुनाल होवेगा। तो बहुत ही अच्छा, बहुत तो इसी तरह से बहुत सारे हमारे गुलकार हैं जिन्होंने गाया। और अब KPK से मेरा एक गीत जो है वो रिलीज़ हुआ है, पैदा हुआ के नाम से, और वहाँ के फ़नकारों ने ये मुझसे लिखवाया और मैंने पंजाबी में कुछ लिखा, वही आप सबकी नज़र कर देती हूँ। ज़रूर ज़रूर। तो वो कुछ टप्पे टाइप है कि लैके अबदी हयात आया, लैके अबदी हयात आया, कक्खां वाली चरनी विच यसू लैके निजात आया, कक्खां वाली चरनी विच यसू लैके निजात आया, और यसू धरती ते आया है, यसू धरती ते आया है, गीत फरिश्तियां ने अरशां ते गाया है, गीत फरिश्तियां ने अरशां ते गाया है, एक तारा अरशां ते, एक तारा अरशां ते राह पिया दसदा है, ओ मजूसियां नूं फरशां ते, राह पिया दसदा है, ओ मजूसियां नूं फरशां ते, आओ बैतल हम चलिए, आओ बैतल हम चलिए, दुनिया दे बादशाह नूं जाके सजदा असी करिए, दुनिया दे बादशाह नूं जाके सजदा असी करिए, ते गल मिल मिल दसदे ने, गल मिल मिल दसदे ने, हर पासे फुल कलियां खिड़ खिड़ पे हसदे ने, हर पासे फुल कलियां खिड़ खिड़ पे हसदे ने, मरियम दा प्यारा ए, मरियम दा प्यारा ए, पुत्र तेरा रब्बा सारे जग तो न्यारा ए, पुत्र तेरा रब्बा सारे जग तो न्यारा ए, ते रुख मोड़न आया ए, रुख मोड़न आया ए, अमन दा शहजादा दिल जोड़न आया ए, अमन दा शहजादा दिल जोड़न आया ए, ओ सुलह दा हवाला ए, ओ सुलह दा हवाला ए, यसू मसीह ना सुन लो सब नावां तो आला है, यसू मसीह ना सुन लो सब नावां तो आला है, ते सारे जग लई खुशखबरी, सारे जग लई खुशखबरी, दिओ एक दूजे नूं वधाई, ए रात मुहब्बतां दी, दिओ एक दूजे नूं वधाई, ए रात मुहब्बतां दी। बहुत ही आला, बहुत ही खूबसूरत नज़म है। और जैसे कि आपने कहा है कि KPK के कुछ माहिर फ़नकार हैं जो इसको कंपोज़ कर चुके हैं और ये रिलीज़ भी हो चुका है। तो नाजरीन, आपके लिए मौका है कि आप इस खूबसूरत शायरी को साज़ों आवाज़ों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और इसका जो नेम टैग मैम पैदा हुआ, सो ये आप ज़रूर है कि सर्च करें एंड यू विल बी इंजॉइंग इट ऑल्सो। और ये है कि बिफ़ोर आई विल एंड दिस शो, जैसे कि क्रिसमस का शो है और आप जानती हैं कि क्रिसमस के बिल्कुल एक हफ़्ते बाद
न्यू ईयर है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम बिल्कुल ईयर को एंड भी कर रहे हैं और खुशियों के साथ इसको एंड करते हैं और खुशियों के साथ इसको एक नए साल का आगाज़ करते हैं। तो हमारे नौजवानों को ये बताती चले कि किस तरीके से हम क्रिसमस को, न्यू ईयर के मौके पर इन दोनों को एक कॉम्बो की तरह इस्तेमाल करते हुए अपने जितने भी पुराने एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे सीखें और मिस्बत तौर से अपने नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग के लिए इसको इस्तेमाल करें। और क्योंकि जब खुशी का वक्त होता है और जब हम खुदावंद के कलाम के इतने करीब होते हैं, उसकी बशारत को दिल और जान से कर रहे हैं सभी मिलकर, तो इसमें क्या किरदार अदा करते हैं क्रिसमस का जो इवेंट है नए साल की तैयारी के लिए? देखें, दिसंबर बिल्कुल आखिरी महीना होता है और जो कुछ हमने पिछले पूरे साल में किया होता है उसका नफ़ा और नुकसान तो उसका अंदाज़ा हम ज़रूर करते हैं। और उसका अंदाज़ा करके जो चीज़ें हमने अपने लिए नुकसान के तौर पर उठाई होती हैं उन्हें दोबारा ना करें और जो फ़ायदा मंद चीज़ें हैं उनके बीज और बो दें ताकि मज़ीद फ़ायदा होगे। तो इसके लिए मैं ये कहती हूँ, हमेशा मेरी नज़्म का एक बंद है कि अगर चाहें तो हम जीवन का धारा मोड़ सकते हैं, अगर चाहें तो हम जीवन का धारा मोड़ सकते हैं, हमारे बस में है पत्थर दिलों को तोड़ सकते हैं। हमें उम्मीद है फिर से नया एक साल आएगा, मोहब्बत, अमन, चाहत का नया पैगाम लाएगा। जो दिल से दिल मिलेंगे तो ये मौसम बीत जाएगा, जो दिल से दिल मिलेंगे तो ये मौसम बीत जाएगा, नया एक साल आएगा, मोहब्बत रंग लाएगा। वाह, वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत। और ये इंस्पिरेशन है हमारे तमाम यंगस्टर्स के लिए कि प्लान समथिंग वेरी पॉजिटिव, इम्पैक्टफुल फॉर आवर कमिंग ईयर, ताकि आप जिस तरह खुदावन के फजल से हमारा ये साल जो है बहुत ही अच्छे से, और हमने बहुत ही ऐसे काम किए होंगे जो हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं, और बहुत सारे फ्लॉज भी होते हैं बिकॉज नो वन इज़ परफेक्ट हियर, बट नेक्स्ट ईयर के लिए रेजोल्यूशंस लें और ऐसी रेजोल्यूशंस लें जो कि आपको आपकी किरदार साजी में भी मदद करें, कम्युनिटी में भी हेल्प करें और आप मसीह में बढ़ते जाएं और अपने साथ अपने कम्युनिटी को भी अपलिफ्ट करते जाएं। तो मैं आप सबको जाने से पहले क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ जो हैं उनकी मुबारकबाद देती हूँ और साथ ही साथ न्यू ईयर की भी मुबारकबाद देती हूँ, और चाहती हूँ कि इस मौका की जो है सिप के बारे में या हमारे नौजवान जो हमारे दरमियान मौजूद हैं या जो हमें देख रहे हैं उनसे आप इस मौका के हवाले से जो भी शेयर करना चाहती हैं, आपके इनसाइट्स, इज़हार ख़यालात ज़रूर इनके साथ जो है बांटते हैं। बहुत शुक्रिया। नौजवानों से मुझे बहुत मोहब्बत है क्योंकि नौजवान जो होते हैं वो एक ऐसी फसल होते हैं जो बड़ी तरोताज़ा होती है और उस तरोताज़ा फसल को देखकर बहार ही बहार नज़र आती है। तो आप हमारी बहार हैं, अपने आप को ख़िज़ा आलूदा मत होने दें और अपने आप से एक वादा करें कि हम नए साल में, इस ज़िंदगी में साल हा साल एक दूसरे से हाथ मिलाकर, कदम से कदम बढ़ाकर, यूनिटी में मजबूत होकर आगे बढ़ेंगे और अपनी कौम को दूसरी कौमों में सरफराजी के तौर पर आगे बढ़ाकर नुमाया मुकाम दिलाएंगे और ये इल्म हासिल करने से होगा। मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से सबको हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच मिसेस आरीन फरहत हमारे दरमियान आ जाने के लिए और आपके दिलकश और मुनफरिद अंदाज में जिस तरीके से आपने तमाम बातों के जवाबात दिए। और ज़रूर है कि हमारी जो नाजरीन हैं और जो हमें देखने वाले हैं तमाम लोगों ने आपकी हमारी इस गुफ्तगू से बहुत फ़ायदा हासिल किया होगा, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और मैं ये चीज़ जाने से पहले मेंशन करना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए खुदावंद के नाम को आगे ले जा रही हैं, अपनी जो आपकी शायराना अंदाज़ है उस शायराना अंदाज़ में आप खुदावंद के नाम की मुनादी करते हैं और ये हम सब कर सकते हैं। जो स्किल खुदा ने हमें दी है उसको खुदावंद के नाम के लिए इस्तेमाल करना ही एक्चुअली एनलाइटमेंट
एम्पावरमेंट के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक शख्स को जो है एक ही तरीके से खिदमत करनी है। और ये मिसेज़ आरीन फ़रहत हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है कि इन्होंने किस तरीके से अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ते हुए खुदावंद को नहीं छोड़ा, खुदावंद को थामे रखा, क्योंकि जब तक वो हमारे साथ है हम सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो नाजरीन, एक मरतबा फिर मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन हियर and those who are joining us today and those who are watching us not even from Pakistan and from across the borders of Pakistan. Happy Christmas and New Year to you, all of you. And आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो The Enlightened Mind, the more you know, the more you grow. और फिर ज़रूर मिलेंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर। थैंक यू।